Let us start the chapter alcohols, phenols and ethers. What are alcohols? In which OH is the functional group. If it is attached to alkane यानी कि alkyl, we call it alcohol. When OH is directly attached to benzene ring, we call it phenol. This is aromatic and this is aliphatic. When OH containing carbon is further attached to one carbon, we call it primary. OH containing carbon is attached to two carbons, it is secondary. The carbon containing OH is attached to further three carbons, we call it tertiary. Now this is monohydric and this is dihydric. Dihydric name is benzene 1,2-diol. CH2OH and CH2OH is also dihydric alcohol because two OH groups are attached. It is also known as glycol. If three OH are present in the parent chain, then we call it trihydric alcohol and its common name is glycerine या glycerol भी कहते हैं इसको. It is propane 1,2,3-triol. Alcohol, phenol, primary, secondary, tertiary, dihydric, trihydric. और साथ में if OH is attached on the doubly bonded carbon, H अपने आप लगा लेना. 4 valency we have to satisfy. It is known as vinyl alcohol. And if OH is attached on the carbon, allyl alcohol. And what is benzyl alcohol? CH2. This group is known as benzyl and this is known as benzyl alcohol. उसके बाद है nomenclature. बहुत कॉमन है. OH को प्रेफरेंस देते हैं. सपोज डबल बॉन्ड भी है और OH भी है तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे? OH को. तो दिस इज 1, 2, 3 prop 2 in 1 ol. इट इज prop 2 in 1 ol. बाकी नोमेनक्लेचर तुम लोगों ने करा ही हुआ है काफी. प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. व्हाट इज एल्काइल हैलाइड? लाइक CH3CH2Cl. कल किया था हम लोगों ने. अगर हम एक्वस KOH यूज करते हैं तो यहाँ पर Cl रिप्लेस होके OH आ जाएगा, आपको एल्कोहल मिल जाएगा. आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि प्रिपेयर, सी द क्वेश्चन, प्रिपेयर बेंजाइल एल्कोहल फ्रॉम सुटेबल एल्काइल हैलाइड. सुटेबल हैलाइड का क्या मतलब है? जहाँ पे OH था वहाँ पे Cl लगा दो. दिस वाज द क्वेश्चन. मीन्स एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन भी आते हैं. ये बनाओ और यहाँ पे एक्वस KOH डाल दो. NaOH भी ले सकते हो. पोटाशियम और सोडियम में से भाई भाई होते हैं तो कुछ भी ले सकते हैं हम दोनों की जगह पे. ये हो गया हमारा लास्ट वाला था. सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स. इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा. सो इसको हम किसी पास कैंडी है तो इससे तो खांसी आ रही है. ठीक है, चलो. सेकेंड है फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स कौन होते हैं? जिनके पास एक डबल बॉन्ड होता है. CH2 डबल बॉन्ड CH2. हम शुरू से ही प्रोपीन ले लेते हैं. सो दिस इज प्रोपीन. एल्कीन से फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट हाइड्रेशन. हाइड्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वाटर. डायरेक्ट मीन्स थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, हमारा ऐड हो जाएगा. आप इसमें H2SO4 डालो. डाइल्यूट एक ही बात है. डाइल्यूट H2SO4 में ऑलरेडी वाटर होता है तो अगर हम नहीं भी लिखते प्लस वाटर तो इट इज अंडरस्टूड. इसमें वाटर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, H पॉजिटिव OH नेगेटिव. जो पॉजिटिव पार्ट है इन दोनों में से उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं. इसे हम कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल. H यहाँ आएगा, CH3, CHOH and CH3. We will get propane 2ol. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म. मैकेनिज्म क्या है इसका? सबसे पहले प्रोपीन में H प्लस विल मेक एंट्री. ये H प्लस कहाँ से आया? वाटर का नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का H है.
ये H ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। उसका एक लॉजिक है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये H यहाँ आएगा। लॉजिक क्या है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक बोलता है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का मीनिंग होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जो कि ज्यादा स्टेबल है। आप समझ में आया कि H किनारे पर क्यों गया, इसलिए गया ताकि ये वहां जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप में वाटर विल मेक एन एंट्री। अब वाटर की एंट्री होगी H2O, इसका लोन पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड यू विल गेट वाटर हैज मेड एन एंट्री। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, वेन एवर ऑक्सीजन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स इट इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी डीप्रोटोनेशन होगी, मींस H निकल जाएगा यहाँ से and you will get your alcohol. This is all about the mechanism and this is very important. ये बहुत important है. Okay. First method था direct hydration. Second method है indirect hydration. इसका नाम है hydroboration oxidation. हाइड्रोजन और बोरोन की एंट्री होएगी पहले, फिर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, किसकी, एल्कीन की। सो वंस अगेन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। इसमें आपने डालना है BH3। BH3 तो मिलता ही नहीं मार्केट में, ना ये एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ B2H6 लिखते हैं, डाइवोरिन। एक्चुअली BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, बट लिख सकते हैं, अगर आप एग्जाम में लिख दोगे गलत नहीं होगा, हाफ ऑफ B2H6 आएगा, राइट। लेकिन आप सोचेंगे इसको इस एंगल से। अब ये बोरोन कहता है मेरे पास तो 3 हाइड्रोजन है, तुम 3 जने आओ, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन तीनों इसके पास जाएंगे, देखो डायरेक्ट में कहाँ जा रहे हैं, कॉर्नर। यहाँ ये कॉर्नर पे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बोरोन कहता है मुझे आने दे किनारे पे, मुझे ना फिर खिसकना है, आसानी हो जाएगी। तो ये H क्या करेंगे, तीनों यहाँ आएंगे, कैसे, ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल का सिंगल हो गया, और यहाँ पे H आएगा 1 2 3, लेकिन मैंने तो एक बनाया है, अभी 3 बना रही हूं। इट इज CH2। अगर हम ये लो CH3, और यहां से जो बोरोन है ना, यहां से अटैच होगा, तो ये कितने मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पे, 3। यहाँ पे 3 आ जाएंगे और ये बोरोन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, या इसको होल थ्राइस ऐसे कर दो, ठीक है। बोरोन ने अपने तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए, खुद कॉर्नर पे आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोबोरेशन, यानी कि हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, बोरोन भी ऐड हो गया। अब हम करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन, H2O2 डालेंगे 3 मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, बोरोन भैया यहाँ से निकल जाएंगे, ये 3 मॉलिक्यूल इस जगह पर OH उठा लेंगे यहाँ से, H2O2 से CH2OH, CH2 एंड CH3, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोपेन 1 ओल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब ये 2 रिएक्शंस आपको कन्वर्जन में बहुत काम आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें OH कॉर्नर पे लाना है तो कौन सी रिएक्शन करनी है, बीच में लाना है तो कौन सी रिएक्शन करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रॉम एल्कीन्स। नेक्स्ट है by the reduction of aldehydes, ketones and carboxylic acid. What are the reducing agents being used? NaBH4, Yes. Lila, and H2 PD और निकल। क्यों यूज करते हैं हाइड्रोजन के साथ PD? नहीं, जो पैलेडियम होता है ना, पहले हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे बुलाता है, आजा, आके फिर उसको तोड़ देता है। यही एक बंदा है, 3 है वैसे तो, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। निकल थोड़ा सा टेम्परेचर मांगता है, प्लैटिनम पैलेडियम क्या करते हैं, सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं, तोड़ते हैं, बोलते हैं जा रिएक्शन करके। रूम टेम्परेचर पर इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। सो रिडक्शन हम करते हैं, पहले हम ले लेते हैं एल्डिहाइड, CH3CHO इथेनॉल होता है, इसकी रिडक्शन कर दो, या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर दो, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन एंड पैलेडियम यूज कर लो, या फिर आप ले सकते हैं लीला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये 2 स्टेप में होती है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये 2 स्टेप में रिडक्शन होती है।
आप तीनों में से कुछ भी यूज करो, इसकी रिडक्शन हो जाएगी CH3CH2OH, you will get। यानी कि एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और अगर हम कीटोन ले लेते हैं और सेम डालते हैं रिड्यूसिंग एजेंट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री, वी कैन यूज एनी, सो वी विल गेट हियर सेकेंडरी अल्कोहल। अब आई बारी कार्बोक्सिलिक एसिड की, CH3COH। अब ये तो कहता है हमको तो लीला चाहिए, लीला से रिडक्शन होगी, ना इससे होगी ना ये रिडक्शन इससे करेगा। एनीवे हमने इसकी रिडक्शन करी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और हाइड्रोलिसिस, राइट। वी गॉट वंस अगेन प्राइमरी अल्कोहल, बट लीला इज वेरी एक्सपेंसिव। तो हम कहते हैं भैया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले तेरा हम एस्टर बनाएंगे। कैसे? इसमें अल्कोहल डालो, एक चुटकी सल्फ्यूरिक एसिड डालो, यू विल गेट CH3COOCH3। अब आप इसमें हाइड्रोजन और पैलेडियम डाल दो, सस्ते वाला रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको दो अल्कोहल मिल जाएंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो था और एक आपको मिलेगा जो आपने यूज किया था। तो क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू एस्टर बिफोर रिडक्शन? बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव लीला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, it is converted to ester, then is reduced by the सस्ते वाला हाइड्रोजन और निकल पैलेडियम, whatever we are taking। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, राइट, इसकी रिडक्शन की गई है NaBH4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे दो लोग रिडक्शन वाले बैठे हैं, एक ये बैठा है कीटोन और एक बैठा है एस्टर, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्रेट कहता है ना, मैं किसी की रिडक्शन नहीं करूंगा, केवल एल्डिहाइड कीटोन की करूंगा, तो इसकी रिडक्शन नहीं होगी, राइट। तुमने ये देखा, इसकी रिडक्शन कौन कर रहा है? कर रहा है ना एस्टर, ये नहीं करता, ना बोलता है ना मैं केवल कीटोन की करूंगा, तो यहाँ पे तो OH आएगा, बट दिस पोर्शन विल रिमेन इंटैक्ट एज सच, ये हमारा डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। मैंने सेम कल बताया था आप लोगों को, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज RMGX। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई टोल्ड यू कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, अगर हम दुनिया का कोई भी और एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर हम कीटोन लेते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल? बेवफा R को यहाँ भेजेगा, ये यहाँ जाएगा, मैग्नीशियम भी इसके पास आएगा, HCHOMgX and R followed by hydrolysis we will get ROH। सभी में यही होएगा। अगर मैं इसमें 1 2 करके लिख दूं एज सच, तो हमें ये मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, और इसमें हमें मिलेगा, अगर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हम कर दें, यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं, वी आर गेटिंग टर्शरी अल्कोहल। This will also react with ester like CH3COOCH3। What is the name of this compound? एस्टर्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं? सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास जो भी लगा होता है उसका नेम पहले आएगा, इट इज मिथाइल इथेनोएट। अब इसमें आप RMGX डालिए। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? वही R के साथ बेवफाई, खुद यहाँ CH3COMgXOCH3, और हमने इसके बाद क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। ये कहता है हाइड्रोलिसिस की जरूरत नहीं है, मेरे पड़ोस में ही बैठा है, मैं उसके साथ ही भाग जाऊंगा। नॉर्मली ट्रांसफर विद OH ऑफ वाटर नॉर्मली, बट यहाँ पे कहता है OCH3 बैठा है, वाटर मत डालो, मैं तो इसी के साथ भाग जाऊंगा। ये चला गया तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस लौट के आ जाएगा, यानी कि अब ये क्या बन गया? कीटोन। अब कीटोन में दोबारा से RMGX डालोगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करोगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा OHRR, यानी कि टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑन रिएक्शन विद RMGX? देयर इज वन डिफरेंस, इट इज यूजिंग ओनली 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एस्टर इज यूजिंग 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, तो ये आपकी थी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, कल मैंने इसकी डिटेल आपको बता ही दी थी। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि वी वांट टू प्रिपेयर ये वाला अल्कोहल,
Which alcohol is this? Primary, secondary or tertiary? Primary. Primary. So definitely it is produced from HCHO. It was given in the book. ये दिया हुआ है कि एक बंदा तो HCOH है. अब आप ये बताओ दूसरा बंदा कौन है? Let me tell you, Benzene के ऊपर इसका है। फ्यूचर है ये हमेशा ये बनता है फ्यूचर में. जो HCHO है ना उसका CH2OH बनता है. ये वाला हिस्सा तो यहाँ से आया तो बाकी MgBr कहाँ लगा होगा? बेंजीन के ऊपर. तो प्लस आपका ये MgBr. ऐसे दो क्वेश्चन है आप आराम से क्रैक कर सकते हो क्योंकि अभी हम इसके बाद वो भी करेंगे DBTs. ठीक है, तो ये हमारा बन गया अल्कोहल. नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स. ये एलिफेटिक थे, वो एरोमेटिक है. Preparation of phenols. फर्स्ट मेथड है डोज प्रोसेस. नॉर्मली हम कैरी आउट नहीं करते, बहुत मुश्किल है. वाई? कंसंट्रेटेड NaOH 600 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ONA, then after hydrolysis of acidulated water we are getting phenol. Second method, in your book is given, you are given benzene, sulfuric acid and NaOH. Go and prepare phenol. How to prepare? पहले बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे concentrated. Then NaOH is added. Then hydrolysis and you will get your phenol. Third method is from benzene diazonium chloride. What to do? Simply heat it with water. Nothing else you have to do. You will get your phenol. Fourth method is how will you prepare phenol commercially on large scale? It is prepared from cumene. The very first question, what is cumene? This is isopropyl benzene. Common name cumene. Its another name is 2-propyl benzene. This 2 is not for benzene. This 2 is for propyl. Propyl का दूसरे कार्बन से अटैचमेंट है. 2-propyl benzene भी हम इसे कहते हैं. ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन और 2-प्रोपाइल बेंजीन. इसको एयर में हीट कर दो. C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन एंट्री कर जाएंगे परऑक्सो लिंकेज से. H अपने आप लगा लेना. ये देखो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है. इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको इसको छोड़ के बाकी एज सच मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है. मीन्स यू विल गेट फिनोल हियर and C double bond O जो है वो बाहर निकल जाएगा. These are the methods of preparation of phenols. Then are the physical properties. Physical properties में हम दो ही बातें पढ़ते हैं. soluble है वाटर में के नहीं है और boiling point का फंडा क्या है. कुछ नई बात अगर हो तो पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं. तो सबसे पहले है इसका solubility. Will they be soluble in water? Yes. शराब पीते हैं पानी में डाल के. Yes. दूसरी शराब और क्या होता है? क्या होता है? इथेनॉल ही तो होती है. इथेनॉल वाटर में डालेंगे, हाईली सोल्यूबल है. ये तो नहीं देखा वाइन अपनी अलग लेयर बना लेती है, मैं नहीं घुलती. ऐसा नहीं होता ना. सो alcohols are soluble in water because they make H bond with water. Right? Up to how many carbons? 4 carbons. मिथेनॉल सोल्यूबल होगा वाटर में, इथेनॉल भी सोल्यूबल होगा, प्रोपेनॉल भी सोल्यूबल होगा, ब्यूटेनॉल भी सोल्यूबल होगा, पेंटेनॉल थोड़ा सोच में बढ़ जाएगा. जैसे कार्बन का पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट वाटर हीटिंग होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता. तो अप टू 4 कार्बन सोल्यूबल है. अब बताओ फिनोल सोल्यूबल है कि पार्शियली सोल्यूबल है? पार्शियली, क्योंकि इसमें बेंजीन का 6 कार्बन का पोर्शन है जो कि कंप्लीटली वाटर हीटिंग होता है, तो उसकी चलेगी, तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता. देन कम्स देयर बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट का फंडा, जितने ज्यादा कार्बन होंगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा.
ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक ये सीक्वेंस है। एक आपकी बुक में और क्वेश्चन है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होता है, इनका ईथर से ज्यादा होता है, और इनका हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन से ज्यादा होता है। ये आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इसी पे, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, ईथर्स एंड एल्केन्स। और कभी कभी किसी किसी एल्केन का ईथर से कभी कभी ज्यादा होता है, क्योंकि जहां डाटा आ जाता है वहां हमारी नहीं चलती है, तो एक आधा एक्सेप्शन इज दैट, अदरवाइज दिस इज द बेसिक प्लान। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज। बिलीव मी, पूरी कंसंट्रेशन से सुनोगे, बिना कोई बातचीत के तो ज्यादा समझ में आएगा, याद भी रहेगा एग्जाम तक। पूरी कंसंट्रेशन यहाँ रखो आज, जैसे मेडिटेशन की तरह, कि ध्यान केवल यही। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें ये बात पढ़नी होती है कि बेंजीन के ऊपर जो OH लगा है उसकी खास बात क्या है। नंबर 1, इट शोज प्लस R इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। उससे क्या होता है कि लोन पेयर ये यहाँ देता है इस कार्बन के ऊपर। अब ये कार्बन कहते हैं मेरी तो मम्मी मारेगी, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 4 पहले से बने पड़े हैं, तो हमने कहा एक बॉन्ड इधर दे देना पड़ोसी को, तू क्यों रख रहा है। सो दिस विल गेट नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा, घूमने का तरीका सबको पता है, एक बार यहाँ फिर 1 छोड़ के आता है पैरा पे, राइट, OH पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज एक को छोड़ के चला जाएगा, ये गेड़िया मारता रहता है, इसका यही काम है। लास्ट में लौट के बुद्धू घर को आए, सब अपने अपने घर वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे। फर्क क्या है, पहले बॉन्ड इधर से स्टार्ट हो रहे थे, अब इधर से। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो हमने ध्यान से देखा, ड्यू टू प्लस R इफेक्ट OH ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन and also it is orthopara directed। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन है, how OH group increases the reactivity of benzene, this is how it increases। Same line you have to write down because increases electron density at benzene ring, and also it is orthopara directing because electron density increases at ortho and para position towards electrophilic substitution reactions। ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया आपके एक साथ, कि प्लस R इफेक्ट से OH ग्रुप इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। आपके सामने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़े हैं, आपको ये कहा जाए कि पता लगाओ कौन एसिडिक है, तो आप क्या करेंगे, सभी में एक सोडियम का टुकड़ा डाल देंगे। जिसमें भी सोडियम का पीस डाल दी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, समझ आना वो कौन है, एसिडिक इन नेचर है। तो हमने फिनोल में सोडियम का पीस डाला, तो इसने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी, इंडिकेटिंग एसिडिक इन नेचर। अब हमने अल्कोहल में भी सोडियम डाला, तो आपको मिलेगा RONA प्लस हाफ ऑफ H2, बोथ आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक कैरेक्टर का दूसरा टेस्ट क्या होता है, ब्लू लिटमस डाल दो, रेड हो गया, वाओ अच्छा खासा ये एसिडिक है, इसमें डाल दिया ब्लू लिटमस तो क्या होगा, सबको पता है, नो रेड कलरेशन। ये तो बड़ा नालायक निकला, वीक एसिड है। दूसरे टेस्ट से ही पता चल गया कि वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। उससे थर्ड टेस्ट हम करते हैं, बेस डाल देंगे, अगर तो सॉल्ट बन जाए तो अच्छा खासा है ये, गुड, एसिडिक इन नेचर सॉल्ट बना रहा है ये। इसमें हमने NaOH डाला, नो सॉल्ट, नो रिएक्शन, तो क्या इंडिकेट हुआ, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपकी बुक में क्वेश्चन है, शो 2 रिएक्शंस टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। 3 लगा लो, 2 क्या, चलिए रिएक्शन नहीं है पर कुछ तो है ही, अंदर तो केमिकल चेंज हो ही रहा है। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, 3 टेस्ट हो गए, 2 टेस्ट हो गए। नाउ द बिग क्वेश्चन, व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग, व्हाई इट इज वीक, पहले उसको देख लेते हैं। ROH जब अपने में से H+ को निकाल देता है,
इट बिकम्स एल्कोक्साइड आयोन और ये नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का मतलब है रोने बैठ जाता है मेरा तो H निकल गया, वापस लाओ कोई। जब ऐसा फीलिंग आए इट मींस देना ही नहीं चाहता, जो H+ को देना ही नहीं चाहता वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड है बिकॉज एल्कोक्साइड आयोन इज नॉट हैप्पी, यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो बोलते हैं मेरा H मुझे वापस कर दो। इतना भूखा है कि अगर हम इसके ऊपर वाटर डाल दें ना, ये वाटर से भी H ले लेता है। अब आप यहाँ से आइडिया लगाओ कि ये वाटर से भी वीकर एसिड है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए हाउ कैन यू से अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। तो यहाँ से पता चलता है कि दे आर इवन वीकर एसिड देन वाटर, यानी कि वाटर भैया ने अपना H दे दिया, इसको अपना H दे दिया, वाटर एसिडिक हो रहा है इसके सामने। और ये देखो, तो ये दो रिएक्शन प्रूव करती हैं कि बहुत अच्छा एसिड नहीं है ये। अब चलते हैं फिनोल पे। हमने फिनोल से पूछा भैया तुम तो रेजोनेंस स्टेबलाइज थे, पहले से ही रेजोनेंस है, तूने क्यों H+ दिया? अब इसकी भी कथा सुन लो। फिनोल में से अगर H निकाल दिया जाए तो इट बिकम्स फिनॉक्साइड आयोन, और ये फिनॉक्साइड आयोन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सी हाउ दिस इज आल्सो शोइंग +R इफेक्ट, राइट? बस ये घूमता रहेगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स? फिनोल तो पहले भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज था, अब भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है पहले वाली सारी स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे न्यूट्रल है, नेगेटिव अंदर है, इस पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो उसने कहता है हे भगवान जान बची मेरी, तो वहां देखो मुझे, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे को पॉजिटिव चार्ज पकड़ा दिया, ये कैसे? तो पॉजिटिव चार्ज इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो हम आंसर क्या देंगे? बिकॉज कोई आपसे पूछे फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, प्रूफ दो, प्रूफ हमने दे दिया, आप बोलेगा व्हाई, तो आप लिखेंगे बिकॉज phenoxide ion is more resonance stabilized than phenol itself. अब क्वेश्चन भी यही पूछ ले तो फिनोल से क्यों है भाई, अब बता दो। अगर क्वेश्चन ही यही आ जाए कि क्यों स्टेबल है, स्टेबल है, तो आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑक्सीजन इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज which makes it unstable and here no charge is present on oxygen. बना के दिखा देना दो, आ गया समझ में? तो आपके ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम फिनोल पे मिथाइल ग्रुप लगा दें या नाइट्रो लगा दें, क्या इसकी एसिडिक कैरेक्टर में डिफरेंस आएगा? आएगा। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन मांगता है बेंजीन से। बेंजीन किससे मांगेगा? O से। O किससे मांगेगा? H से। बच जाए यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन को देगा, बेंजीन O को देगा, OH को बोलेगा तो C ना जाओ, तो उसको रिलीज ही नहीं करेगा। अब आया समझ में? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। अगर एग्जाम में आ जाए तो जो बातें मैंने बोली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना, आगे समझ में? डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग टू ऑक्सीजन, इट विल मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद हाइड्रोजन बिकॉज लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एंड हियर भूखा खींच रहा है, भूखा मत लिख देना पेपर में, ये भूखा खींच रहा है बेंजीन से, बेंजीनो से OH को बोलेगा भाग यहाँ से, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तेरे लिए। आगे समझ में? सो दिस इज हाउ दे डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, दे इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। जितने ज्यादा नाइट्रोजन होंगे यानी कि NO2 ग्रुप होगा, अब बताओ ये इससे ज्यादा एसिडिक है कि कम है? ज्यादा। दो है इसके पास, तो यानी कि हाइड्रोजन को भगाने की स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, और 3 हो जाए तो सबसे ज्यादा। कोई इसका नाम बताएगा? यस्टरडे टोल्ड यू पिक्रिक एसिड। क्या आपको पता है इसको इतना सम्मान क्यों दिया गया? भाई तेरे में COH तो है नहीं, फिर भी हमने तुझे एसिड बुलाया। क्यों बुलाया एसिड? क्योंकि ये बहुत जल्दी H फटाफट भागेगा, ट्रू। आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर की 4 निशानियां होती हैं, 3 मैंने लगा दी, चौथी होती है मीठा सोडा डाल दो, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा कहते हैं। ये डालते ही ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है, बट फिनोल में नहीं आ रही थी, पिक्रिक एसिड में वो भी आती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसिड। इतना सम्मान क्यों दिया? ये एसिड का एक खास टेस्ट होता है मीठा सोडे वाला, इसमें मीठा सोडा डाल दो, ब्रिस्क एफरवेसेंस दे देगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पिक्रिक एसिड।
अच्छा एक और क्वेश्चन भी है, गिव द एग्जांपल ऑफ वन एसिड विदाउट COH ग्रुप. व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड? 2,4,6 सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज की पहली थी एसिडिक नेचर. यहाँ से एक चीज और, अल्कोहल में दो तरफ से बॉन्ड टूटते हैं. ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज. क्वेश्चन आता है हाउ अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल. आंसर है कि अगर ये किसी रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूटता है, यू नो एसिडिक करेक्टर में यही बॉन्ड टूटा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल. अभी हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? अल्कोहल इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल. अभी हमने H भगाया है. इसी की दूसरी रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन इज, बोलो, एस्टेरिफिकेशन इज Formation of ester. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. 10th क्लास की रिएक्शन, इकलौती रिएक्शन थी जिसपे पता नहीं कितने क्वेश्चन थे कार्बन वाले में, याद नहीं आया फिर भी. एस्टेरिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid. We will get CH3, COO, C2H5 plus water. 5 questions. Number 1. Why did you use concentrated sulfuric acid to absorb water? क्यों water problem create कर रहा था? Yes. Reaction is reversible. अगर water को ना हटाया गया तो reaction पीछे जाएगी, हमें ester नहीं मिलेगा. दूसरा क्वेश्चन, why water should be removed as soon as it is produced? Because the reaction is reversible in nature. To make it proceed in the forward direction. एक ही बात तो है. सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किया? वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए. वाटर क्यों रिमूव करना चाहिए? ताकि रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाए. थर्ड क्वेश्चन, in ester whether both the oxygens have come from acid or one from acid and one from alcohol? One from acid, one from alcohol. प्रूफ दो. ये लो, प्रूफ ले लो. हमने अल्कोहल में ऑक्सीजन 18 वाला लिया था, तो यहाँ पे 18 वाले ने एंट्री मारी थी एस्टर में, वाटर में नहीं गया था. इससे पता चला कि एक वहां से आया है और एक ऑक्सीजन वहां से आया है. नेक्स्ट, HCOOH, CH3COOH एंड C2H5COH. इन तीनों में से किसका एस्टेरिफिकेशन का इजी है? कौन फटाफट एस्टर बनाएगा? जितने ज्यादा कार्बन होंगे ease of esterification decrease हो जाएगा. Same happens with alcohol. Alcohol जितना बड़ा होता चला जाएगा, esterification का ease उतना कम होता चला जाएगा. Next question. Can we use dry HCl gas for this reaction? Yes. अरे कुछ भी यूज करो, water बस खा जाना चाहिए उसको. Yes, dry HCl में डालोगे water dissolve हो जाएगा. समझ आ गया? दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे, रिएक्शन वापस नहीं जाएगी. तो कुछ भी यूज करो, वाटर रिमूव होना चाहिए. एक बार क्वेश्चन आया था कि वाटर शुड बी रिमूव्ड बाय डीन स्टार्क एपरेटस. जो भी हो, हमें क्या लेना देना, कुछ भी करो बट वाटर हटाओ यहाँ से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ये वाला बॉन्ड. मींस हियर अल्कोहल इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल. कौन सी रिएक्शंस है? अभी तुमने कल ही पढ़ी है. HCl, ZnCl2, RCl, SOCl2, RCl और PCl3 और PCl5, RCl. हम बाय प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि बाय प्रोडक्ट तो कोई बातें चलते रहते हैं. ठीक है, सो ये हमारी रिएक्शंस हो गई. फर्स्ट कैटेगरी हमने करी एज अ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड हमने करी एज अ इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड कैटेगरी है एज अ होल, ROH एज होल, यानी कि डिहाइड्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर. किसके पास कॉन्ट्रैक्ट है हमारी केमिस्ट्री में? कंसंट्रेटेड H2SO4 का ये बिजनेस है.
अपने हाथ पे गिरा लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड की आदत है जहां भी जाता है उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब किया, बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, स्किन जल जाएगी। ठीक है, सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ CH3, CH2, CHOH, CH3। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है OH भगाएगा, पड़ोसी के H को भगाएगा। What if 2 पड़ोसीज आर देयर? तो दोनों का भगाएगा, इधर का भी H जा सकता है, इधर का भी। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ब्यूट 1-इन एंड ब्यूट 2-इन। ठीक है, इन दोनों में से मेजर कौन होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें डबल बॉन्ड अंदर की तरफ होता है वो मेजर बनता है। क्यों? वो ज्यादा स्टेबल होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड भी वही होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कल भी पूछा था मैंने ये वाला, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। अभी सैंपल पेपर तुम लोगों ने करे हैं, 2-3 सैंपल पेपर में पहला क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑफ डिहाइड्रेशन भी वाला भी था और क्लोरो वाला भी था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला। इसमें आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दिस कार्बन कंटेनिंग OH has 2 पड़ोसीज, वैसे 3 है, ये सिमिलर है, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है और डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। विच इज द मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड वाला, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर हमारा। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल एज अ होल, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। जो मैंने असाइनमेंट अभी ग्रुप में डाली है, अगर इस लेक्चर को सुनने के बाद तुम्हारी असाइनमेंट सॉल्व हो जाती है, समझ आना तुम कितना कंसंट्रेट करते हो, ब्रेन शार्प है, नहीं तो ध्यान इधर उधर लगेगा तुम्हारा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज KMnO4 एसिड वाला और K2Cr2O7 एसिड। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है PCC, pyridine chlorochromate, this is pyridine, C5H5N, chloro HCl, chromate stands for CrO3। तीनों के मिक्सचर को हम PCC बोलते हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ? KMnO4 के साथ, स्ट्रॉन्ग वाले के साथ, ठीक है, या फिर K2Cr2O7, तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले बनेगा एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक। लेकिन ये स्टॉप नहीं होएगा, स्ट्रॉन्ग है, कहता है मैं तो इसकी भी ऑक्सीडेशन करूंगा एल्डिहाइड की, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ वी टेक सेकेंडरी अल्कोहल तो ये बनाएगा कीटोन, बट द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज। अब ये कहता है ऑक्सीडेशन की तो जगह ही नहीं है, KMnO4 कहता है हमारे पास सारे जुगाड़ है, C को निकालेगा, पहले तेरी ऑक्सीडेशन करनी है, CO2 वाटर, और इसका बना देगा COOH। फाइनली KMnO4 को और K2Cr2O7 को एसिड ही बनाना है, चाहे कुछ कर लो। अब ले लो टर्शरी अल्कोहल, ये तो पहले ही हंसने लग जाता है, कहते यहाँ तो ऑक्सीडेशन की जगह ही नहीं है। KMnO4 कहता है टेंशन ना ले, C उड़ा दिया पहले, ले बना दिया तेरा हमने कीटोन। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो एक कार्बन और कम हो जाएगा। हमने नोटिस क्या किया? प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेकेंडरी इज मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 कार्बन लेस, मे बी अगर और होते तो 2 भी हो सकता था कम, कहने का मतलब है कार्बन लेस होंगे। टर्शरी अल्कोहल जो हमने एग्जांपल लिया है, इट विल मेक एसिड विद द 2 कार्बन लेस। ये ऑक्सीडेशन का हमारा डिफरेंस है। हमने कहा भैया नहीं चाहिए एसिड, नहीं चाहिए हमको, हमें तो एल्डिहाइड कीटोन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? माइल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, PCC। अब आपकी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी, एल्डिहाइड ही बनेगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं PCC के साथ तो हमें कीटोन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल मत लेना, उसके पास जगह ही नहीं है। और दूसरी बात, टर्शरी अल्कोहल को एक बीमारी है, कौन सी? ये एलिमिनेशन करता है। इसकी कोशिश होती है आप कुछ भी डालो और मैं एल्कीन बना दूं, तो हम टर्शरी वाला नहीं लेते। नॉर्मली इट हैज टेंडेंसी टू शो द एलिमिनेशन टू मेक द एल्कीन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हम नॉर्मली यूज क्यों नहीं करते? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू शो एलिमिनेशन टू मेक द एल्कीन। ओके, PCC की बजाय अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को
हॉट कॉपर के ऊपर पास करते हैं, कॉपर एट 575 केल्विन, तो भी एल्डिहाइड मिलता है, बट दोनों का नाम अलग है। इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन, इसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन। इसने कहा मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, बट बात तो एक ही है, वो तो ऑक्सीडेशन भी है बट नाम नहीं बोलते। डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी वाले में भी चाहे आप कॉपर और 575 केल्विन ले लो, कीटोन बनता है। टर्शरी वाले में आप कॉपर पे जरा डालो इसको, ये एल्कीन बना लो। मैं तो पहले ही बोला है, इसकी टेंडेंसी होती है मेरा तो एल्कीन बना दो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। फिनोल कौन सी रिएक्शन शो करता है, नेम बताओ। सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, छोटी हर बात पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्कोहल कब काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब काम करेगा, और ये शो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अभी बताया मैंने। हम क्या करते हैं, फिनोल को यहाँ लेते हैं। इस बोर्ड पर जो कुछ भी मैं लिख रही हूँ ना, इसमें से 100% ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल ये वाला बोर्ड अच्छे से लिखो, मैं खिचड़ी नहीं बना रही। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हमने फिनोल में ब्रोमीन डाला वाटर में डिसॉल्व करके, तो वी गॉट 2,4,6 यस वेरी गुड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, और ये व्हाइट पीपीटीज बनाता है, राइट। बट एट द सेम टाइम इफ ब्रोमीन इज यूज्ड विद कार्बन डाइसल्फाइड, पेंट तो नहीं आ रहा, कार्बन डाइसल्फाइड में वी आर गेटिंग मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, ऑर्थोब्रोमोफिनोल and para-bromophenol. Of course, this is the major product because of steric interest, ये less बनेगा। MCQs में क्वेश्चन था, सॉरी assertion reason में क्वेश्चन था कि एक्वस ब्रोमीन हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो देता है, तो क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन में था कि वाटर करता क्या है यहाँ पे, क्या फर्क है, वाटर ऐसा क्या कर रहा है जो CS2 नहीं करता, वाटर पोलराइजेस ब्रोमीन। तो यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, इट पोलराइजेस ब्रोमीन। पोलराइजेस का मतलब है प्लस माइनस को अलग कर रहा है। और बेंजीन पे कौन जाता है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला जाता है। माइनस वाले को तो दूर से बोल देता है निकल जाए यहाँ से, दिखता नहीं 6 बाई इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूँ मैं, बड़ा आया नेगेटिव चार्ज की तो से बनने वाला, ओनली पॉजिटिव विल मेक एन एंट्री ऑन बेंजीन रे। नेक्स्ट है, हमने इसकी नाइट्रेशन करी, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों पर आ गया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, पिक्रिक एसिड बन गया, बनना ही था। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि तीनों पर क्यों आ रहा है बार बार, बिकॉज OH ग्रुप ने प्लस R इफेक्ट की वजह से बेंजीन को क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है, अब हम डाइल्यूट के साथ कर लेते हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला। यहाँ पे हम पॉज लेंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। क्वेश्चन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को आप सेपरेट कैसे करोगे, सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन में कौन है जो स्टीम के साथ चला जाएगा, ऑर्थो। यहाँ पे आएगा ऑर्थो इज स्टीम वोलाटाइल। फिर वो पूछेगा कि स्टीम वोलाटाइल क्यों है भाई, बिकॉज ऑफ इंटरपार्टिकल, बिकॉज इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब है अपना ही हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। अगर सारे ऑर्थो अपना हाथ पकड़ के बैठे हैं तो आप उनको किसी को भी खींच के ले चलो साथ में, क्योंकि उसका नेबर के साथ इंटर पार्टिकल फोर्स वीक है, तो बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इसका इंटर पार्टिकल फोर्स वीक है, स्टीम के साथ चल पड़ता है, तो ये स्टीम वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें SO3H मिलेगा यहाँ पर भी, और एक हमें पैरा वाला मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये क्वेश्चन था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमेशा
दो चीजें यूज करते हैं ऑलवेज, फिक्स है, CH3Cl एंड Anhydrous AlCl3। वेरी गुड। हमें मिलेगा ऑर्थो वाला और एक पैरा पे लगा देना अपने आप। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमें क्या मिलता है? यस, OH COCH3 प्लस एक पैरा वाला मिल जाएगा। आपको पता है यहाँ पे पापा बदल गया, अब ये फिनोल नहीं रहा, ये एसिटोफिनोल बन चुका है, 2 हाइड्रोक्सी बन चुका है। नेक्स्ट है रीमर-टायमन रिएक्शन। पहले यहाँ पे दो और लिख देती हूँ, जिंक की डस्ट डाल दो, बिकॉज ये रिडक्शन कर देता है, ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है, इसका पहले से स्वभाव है। अगर हम इसमें Na2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बन जाएगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये बेंजोक्विनोन बन जाएगा। उसके बाद है रीमर-टायमन रिएक्शन। रीमर-टायमन्स रिएक्शन। रीमर-टायमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनोल को क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, एक चुटकी KOH डाल देते हैं, शगुन बोलते हैं इसको, हम हर रिएक्शन में पढ़ा होता है। अगर K आएगा तो यहाँ पे OK लिखेंगे, अगर Na आएगा तो हम ONA लिखेंगे। यहाँ पे मिलेगा हमें CHO, जिसकी हाइड्रोलिसिस के बाद वी आर गेटिंग OH एंड CHO। इसका नाम है सैलिसाइल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट? अंदर क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है CCl2, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, हर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट मैंने सैम्पल पेपर्स में देखा, आया हुआ था, व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? डाइक्लोरोकार्बीन। फिर क्वेश्चन आता है कि इफ CCl4 is taken in above reaction instead of CHCl3, what will happen? ये क्वेश्चन भी है। यस, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लें तो क्या बनता है? Then we get salicylic acid. Then salicylic acid is formed. Salicylic acid is formed. ठीक है, नेक्स्ट कोल-बेस रिएक्शन। कोल-बेस रिएक्शन में CO2 यूज होएगा, सेम रिएक्शन है ऊपर वाली, बस फर्क क्या है, क्लोरोफॉर्म की जगह CO2 है, 4 एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर NaOH और 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 3 to 4 एंड यस, हीटिंग कर दो इसको एंड वी विल गेट ONA नहीं आएगा, OH आएगा, CONA आएगा। आपको पता है सोडियम यहाँ क्यों आया? COH कहता है मैं ज्यादा एसिडिक हूँ, मेरे पास आएगा मेटल, है ना, जो एसिडिक होता है वही मेटल जाता है। इसकी हाइड्रोलिसिस पे वी आर गेटिंग सैलिसिलिक एसिड, हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड। दोबारा से देख लो, फिनोल की डैम इंपॉर्टेंट। इस पूरे पेज में से जो मैं ये बना रही हूँ इसके ऊपर 100% क्वेश्चंस आते हैं, 2 आए, 3 आए, 4, 5, कितने भी आ सकते हैं। रीमर-टायमन कोल-बे रिएक्शन, रीमर-टायमन का ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। अगर CCl4 करेंगे तो भी डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा, COH बन जाएगा। और ये आपकी कोल-बे रिएक्शन हो गई। जिंक डस्ट Na2Cr2O7 10 इयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पोलराइज करता है, मोनो बनाना हो तो ये यूज करेंगे। पिक्रिक एसिड के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑर्थो पैरा की सेपरेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमेशा क्या यूज करते हैं इंपॉर्टेंट है, और इसमें तो पापा ही एसिटोफिनोन बन जाता है एवरी रिएक्शन में, ये खास बात है। अब हम चलते हैं सैलिसिलिक एसिड पे। सैलिसिलिक एसिड से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमको मिलते हैं सैलिसिलिक एसिड से, ये देखेंगे। What is the IUPAC name of salicylic acid? The very first question. 2-hydroxy benzoic Very good. It is 2-hydroxybenzoic acid. Papa is COH. It is known as salicylic acid. इसमें हमने 3 important reactions करी। हमने एक में मिथेनॉल डाल दिया, दूसरे कंटेनर में इसको लिया तो हमने फिनोल डाल दिया, तीसरे में हमने डाला एसिटिक एनहाइड्राइड और एक चुटकी सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा। ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी? ये जो COH है ना, ये इन दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तुम ऐसे याद कर सकते हो एग्जाम में अगर भूल जाओ तो। OH कौन होता है? अल्कोहलिक या फिनोलिक ग्रुप है। अब ये भी अल्कोहल है, फिनोल है, अब खुद थोड़ी रिएक्शन करेगा। OH वाला हिस्सा इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये करेगा। हमने पढ़ रखा है ना, अल्कोहल और एसिड एस्टर बनाता है, तो यहाँ एस्टर बनाएगा। कैसे?
OH will remain intact, COOCH3, and it will make COOC6H5. इसका नाम है मिथाइल सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट। दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। जो बाम में खुशबू आती है ना, बाम में एक अजीब सी खुशबू होती है, वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की वजह से होती है। इसका नाम है फिनाइल सैलिसाइलेट। कॉमन नेम क्या है? सेलोल। और ये होता है इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। आपको पता है ये एसिड का चमचा होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, मींस उसी से बनता है। एसिड क्लोराइड, एमाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एस्टर सब एसिड के चमचे होते हैं, उसी से बनता है। अब अंडरस्टूड है, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सैलिसिलिक एसिड में COH कहता है भाई 2 रिएक्शन मैंने करी है, तू भी कर ले। अब यहाँ पे OH रिएक्शन करेगा। OH क्या करेगा? COH will remain intact as such, OCOCH3। इसका नाम है एस्पिरिन और IUPAC नेम है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका काम क्या है? ये बहुत अच्छा पेन किलर है। और भी इसका काम है, ये ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करता है। हार्ट पेशेंट इसको अपनी पॉकेट में रख के घूमते हैं एस्पिरिन को। क्यों? वो जब भी थोड़ा सा कुछ फीलिंग होती है तो ये मतलब ब्लड क्लॉट्स को रिमूव कर देता है टेम्पररली। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, जितना भी मैंने लिखा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है सारी, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पूरे पेज में से 100% चांसेस होते हैं क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? घर में देखा कभी फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का एग्जांपल बताओ, कोई घर में देखा हो? और राई वाला अचार होता है, फर्मेंट करता है। डोसा, इडली तुम खाते हो और ढोकला, वो सब किसके एग्जाम्पल है? गुजरात में जितनी डिशेस बनती हैं सब फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। नाम सुना होगा अंगूरी शराब। क्या होती है अंगूरी शराब? ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है बहुत ज्यादा। जो ग्रेप्स की वॉल होती है, यानी कि छिलका होता है उसका, ग्रेप्स की वॉल, उसके बिल्कुल नीचे एंजाइम पड़ा होता है। इधर एंजाइम है, इधर ग्लूकोज है। उसको क्रश कर दो, ग्रेप्स को क्रश कर दो, क्रश करके मटके में डाल दो, मटके को करो बंद और नीचे उसको मतलब कपड़ा बांध के उसको नीचे कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर डाल दो। ठीक है, उससे शराब बन जाती है। कितने % बनती है? 14%। नेचर ने सिस्टम बनाया है नेचर ने सिस्टम बनाया है कि शराब घर में बनाओगे तो 14% बनेगी। सिर्फ 14% बनती है। 14% के बाद फर्मेंटेशन रुक जाती है, अपने आप ही वो काम नहीं करते हैं। देखो कुदरत ने कितनी सोच समझ के 100% नहीं बनाई है कि ज्यादा ना पी लो तुम लोग। आइडिया तो पता चल गया, बनेगी 14% खाली। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होती क्या है? चीनी होती है। ये फॉर्मूला C12 टेबल शुगर होती है। इसके अंदर आप डाल दो इन्वर्टेज, हम नहीं डालते, मींस ईस्ट में होता है, ईस्ट होता है खमीरा। इससे बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक बनेगा ग्लूकोज, एक बनेगा फ्रक्टोज। अब इसको उठा लो C6H12O6, इसके अंदर जाइमेज एक एंजाइम होता है, वो डाल देते हैं। ग्रेप्स की जो वॉल होती है उसके अंदर यही वाला एंजाइम बैठा होता है। आप जैसे ग्रेप्स को क्रश करते हो दोनों मिल जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अंधेरे वाले में रख देना अच्छी तरह बांध बूंद के किसी उसमें डाल के, बट वो उसका होना चाहिए अर्दन पॉट होना चाहिए, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। वो थोड़ा सा कौन करेगा? C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो इडली, ढोकला और डोसा तुम लोग खाते हो उसमें बबल्स होते हैं ना, वो बबल्स कहाँ से आते हैं? वो CO2 की एवोल्यूशन से, ये उसको फ्लफी बना देता है। CO2 की एवोल्यूशन होती है। हर एक बात सुन लो क्योंकि क्वेश्चन भी फर्मेंटेशन पे आता है, नोट्स में नहीं है हमारे, इसमें सुन लो ध्यान से। जाइमेज है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेप्स जो है उसे भी बनाई जा सकती है ये भाई,
फर्मेंटेशन हमेशा 14% तक होती है। 14% अल्कोहल बनेगा, फर्मेंटेशन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा अल्कोहल में ये जो हमारे ईस्ट के एंजाइम्स होते हैं ये मर जाते हैं। ठीक है, और आप इसमें अमोनियम फॉस्फेट डाल सकते हैं थोड़ा सा, वो यीस्ट को यानी कि हमारे एंजाइम्स को एक टॉनिक मिलता है, उनको फूड मिल जाता है, वो डाल सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं, उससे जाइनेस मर जाता है। तो 14% तक आपकी बनती है। वेल हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन इंडस्ट्री में जब शुगर बनाते हैं तो जो बच जाता है ना मोलेसिस, शुगर केन से गुड़ बनती है, गुड़ से चीनी बनती है, सबको पता होगा। उसमें इस प्रोसेस में ना कुछ डार्क कलर का एक कुछ बच जाता है, उसे मोलेसिस कहते हैं। तो हमारे इंडिया में ये वेस्ट होता है, तो इसी से हम फर्मेंटेशन करके वाइन भी बना लेते हैं साथ में। और ये अल्कोहल जो बन के तैयार होता है C2H5OH, ये ऑफकोर्स लीकर का काम भी करता है, बहुत हैवी ड्यूटी भी है इसके ऊपर, क्योंकि लग्जरी की आइटम हो गई। और ये अल्कोहल हमारे हॉस्पिटल्स में भी जाता है। अब हॉस्पिटल में जाता है, बहुत सस्ता होता है, वहां पे कोई हैवी ड्यूटी नहीं लगती है। तो हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, वो लोग ही बिजनेस ना शुरू कर देंगे वाला, तो इसके अंदर या तो डालेंगे कॉपर सल्फेट, या फिर थोड़ा सा डालेंगे मीथेनॉल, या फिर डालेंगे बैड स्मेलिंग पिरिडिन, यानी कि तीनों में से कोई एक चीज डाल के अल्कोहल को डीनेचर्ड कर दिया जाता है। डीनेचर्ड का मतलब होता है कि अल्कोहल को पीने लायक नहीं रखा जाता, ताकि हॉस्पिटल में इसका मिस यूज ना हो। हॉस्पिटल्स में डीनेचर्ड अल्कोहल ही जाता है, होता यही है, इथेनॉल ही होता है। इसमें या तो कॉपर सल्फेट डला होगा, कलर आ जाएगा, मीथेनॉल डला होगा, मीथेनॉल को पी लो तो ब्लाइंडनेस होती है, और या फिर पिरिडिन बैड स्मेलिंग होता है, ताकि कोई कोशिश भी ना करे उसको मिसयूज करने की। तो डीनेचर्ड अल्कोहल में तीनों में से कोई एक चीज हो सकती है। एक होता है वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट होता है मीथेनॉल, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है। मीथेनॉल अगर अल्कोहल में मिक्स कर दिया जाए थोड़ा सा भी तो ये ब्लाइंडनेस कॉज करता है, ज्यादा पी लिया जाए तो बंदे की डेथ भी हो जाती है, राइट। तो मीथेनॉल बहुत खतरनाक होता है। हैव यू हर्ड अबाउट द पावर अल्कोहल? 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल को मिक्स कर दो, पावर अल्कोहल बन जाता है। ये हम लोग व्हीकल में यूज कर लेते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 100% अल्कोहल, और रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है 95% अल्कोहल को हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। और फिनोल के एक्वस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। वुड स्पिरिट, कार्बोलिक एसिड, पावर अल्कोहल और डीनेचर्ड अल्कोहल, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जो बिगर हाइड्रोकार्बन है वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये डेफिनेशन है इसकी, ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि ब्रेकिंग ऑफ बिगर हाइड्रोकार्बन पार्ट टू द स्मॉलर वन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, वी कॉल इट फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन ग्रेप्स का भी मैंने बता दिया, ये हमेशा एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुक्रोज में हम कौन सा एंजाइम डालें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाए, इन्वर्टेज, और कौन फर्मेंटेशन कॉज करता है, ज़ाइमेलेज एंजाइम। दोनों ईस्ट में भी पाए जाते हैं और ग्रेप्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईथर्स। ईथर का 1 पेज सफिशिएंट है, जो बोर्ड में लिखूंगी इतने में फंस जाते हैं क्वेश्चंस। ईथर्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, R डैश। कैन बी सेम और डिफरेंट। इज दिस द स्ट्रक्चर? नो, इट्स स्ट्रक्चर इज बेंड। 2 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल 110 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp3। R कैन बी बिगर और स्मॉलर, राइट। इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इनको हम एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। बड़े वाले कार्बन को पापा बना देते हैं, छोटे को हम ऑक्सीजन दे के एल्कोक्सी बना लेते हैं। इसमें जो कॉमन नेम है वो आपको 2 पता होने चाहिए। दिस इज एनिसोल एंड वी कॉल इट मिथॉक्सीबेंजीन, एंड दिस इज फेनिटोन। OC2H5 को हम बोलते हैं फेनिटोन, एनिसोल और फेनिटोन। ईथर्स की प्रेपरेशन, फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, CH3CH2OH में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। बट ये तो एल्कीन बनाएगा, पढ़ा था, याद है? एल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन,
ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर लो 414 और जो पहले था टेम्परेचर होना चाहिए 443 केल्विन। अगर टेम्परेचर 443 लोगे तो एल्कीन बनेगा, कम टेम्परेचर लोगे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। CH3 CH2O CH2 CH3। डिफरेंस क्या है, वहां पे पिछले वाले चैप्टर में सिंगल मॉलिक्यूल ने वाटर निकाला था, यहाँ दो मॉलिक्यूल मिलके वाटर निकाल रहे हैं, इसको इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। फ्रॉम एल्कोहल इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर प्रोपॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेनोल। ये देखो, इसका मैकेनिज्म आपकी बुक में है। प्रोपेनॉल में पहले एसिड का H+ जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक बोल देगा और यू विल गेट, ये पॉजिटिव है ना, ये यहाँ चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे OHCCC, इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। अब H को निकाल दो तो आपको मिल जाएगा ईथर। दिस इज प्रोपॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेनॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब आगे हम सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल कांट बी यूज्ड। ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है। Why for making ether we don't use secondary and tertiary alcohol? Because they show elimination to make alkene. तो alkene बनाने की बीमारी है, that's why we are not using. Second method है हमारा Williamson's synthesis. इसको unsymmetrical synthesis भी कहते हैं, unsymmetrical synthesis. इसमें होता क्या है, एक हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, दूसरा सोडियम एल्कोक्साइड। डिफरेंस क्या है दोनों में, एल्काइल हैलाइड आपको केवल प्राइमरी लेना है, आप सेकेंडरी और टर्शरी नहीं ले सकते। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ले सकते हैं। इसमें हम क्या ऐड करें कि ईथर बन जाए, कुछ भी नहीं करना। याद है मैंने कल बताया था, सोडियम और हेलोजन जहां भी पड़े हों भाग जाएंगे। NaCl, NaX, whatever X is here, you will get R-OR, आपको ईथर मिल जाएगा। Now, what is the important question? Which alkyl halide is this? Primary, secondary or tertiary? Tertiary. This is tertiary. C2H5ONa. This is primary. Will the reaction happen to make ether? No. Why? Because they will show elimination reaction. ये and टर्शरी वाला कहता है भैया हम तू Cl को भगा के ले जा, तेरी मर्जी, बट हम ईथर नहीं बनाएंगे, ये बनाएगा एल्कीन, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, पर मुझे तो बनाना है ये, आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर दिस टर्शरी वाला ईथर, उल्टा कर लो। द क्वेश्चन इज कि आप इसको टर्शरी ले लो और उसको ले लो प्राइमरी, अगर यहाँ दो लिखना चाह रहे हो तो उल्टा कर लो। यहाँ से समझ में आ गया। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये दोनों दिए हुए हैं और ये बनाया हुआ है, फिर नीचे लिखा हुआ है इज दिस द राइट मेथड, आंसर है नो, इट इज रॉन्ग मेथड। फिर वो पूछ रहा है कि कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे उल्टा कर दो। सेम क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटीज इन टेक्स्ट, सॉल्व क्वेश्चन है, ये दोनों लिखे हैं, ये बना के दिखाया गया है और नीचे पूछा गया है राइट मेथड है, बनेगा, आंसर है नो, आपने उल्टा किया, टर्शरी मत लो, एल्कीन बनेगा और ये लेना चाहिए, तो ये आंसर है। नेक्स्ट, अगर हमें एनीसोल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, दो बना रही हूं आपके सामने, क्या हम ये यूज करेंगे या फिर हम ये यूज करेंगे, ये वाला ना, रीजन रिएक्शन नहीं करता। एने को तो तेरी हिम्मत कैसे बना Cl ले जाने की, तो रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे जाओ, हमें क्या लेना देना, बेंजीन बोलते हैं ओ है ना, दैट्स इट। सो आपको एनीसोल मिल जाएगा। अब हमने विलियमसन को बोला कि हमें ये बनाना है भैया, दोनों तरफ टर्शरी चाहिए हमको, नहीं बनाएगा। विलियमसन कहता है सपने देखो, हम तो बनाते नहीं। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, वी कांट प्रिपेयर डाई-टर्ट-ब्यूटाइल ईथर बाय दिस मेथड। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हमारे इसके अंदर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
ईथर्स, उसमें भी फिक्स रिएक्शंस है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में हम ले लेते हैं H लगा लेना आपने यहाँ। इन सारे ईथर्स में आप HI डाल दो, HBr HCl भी डाल सकते हैं, बट I के साथ रिएक्शन थोड़ी इजी होते हैं इसलिए डाल लेते हैं हम लोग। I का साइज बहुत बड़ा होता है तो ये कहता है कि मैं ना छोटे वाले ग्रुप के साथ चला जाऊंगा। ऑक्सीजन के यहाँ I इसके साथ आएगा, इसको H मिलेगा, यू विल गेट ये वाला प्रोडक्ट। इस वाले में भी HI डालेंगे तो क्या मिलेगा, I यहाँ जाएगा और OH इसका बनेगा। जो बड़ा ग्रुप होता है ना उसके साथ H जाता है और इसके साथ I। क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। एट द सेम टाइम बोथ द रिएक्शंस आर हैपनिंग, क्या H का आना और I का भी आना और ब्रेकिंग सब कुछ एक साथ हो रहा है। इसमें भी सेम हमने सीखा कि यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे I आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने HI डाला तो अब चेंज हो जाएगा। टर्शरी वाला कहता है ग्रुप भैया हम तो SN1 मैकेनिज्म शो करेंगे, ले जाओ अपने O को यहाँ से, हमें टर्शरी कार्बोकैटायन बनाना है। सो यहाँ पे रिवर्स विल हैपन, I मिलेगा बड़े वाले को और छोटे वाले को मिलेगा OH। स्पेशल क्वेश्चन ये है और उसका वो था। इसमें अगर हम HI डालेंगे तो बेंजीन कहता है O को तो हाथ मत लगाना, हाथ नहीं लगा रहा तो फिनोल ही बनेगा फिर, तो 100% इसमें ये बनेगा। I को उसके साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, बट ऑक्सीजन जो है वो हमारे बेंजीन के साथ रहने वाला है, राइट। एक और क्वेश्चन, अगर हम एक्सेस ऑफ HI यूज करें तो इसी क्वेश्चन में अगर हम एक्सेस ऑफ HI यूज करते हैं सपोज, तो हमें अल्कोहल नहीं मिलेगा, दोनों आयोडो एल्केन मिलेंगे प्लस वाटर मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आजकल आ रहा है कि अगर हम एक्सेस में यूज करें तो क्या होगा। फिर ये फंडा लगाने ही उसके साथ जाएगा वो उसके साथ जाएगा, दोनों को तोड़ दो, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, एक वाटर बनेगा और एक साथ में दोनों के आयोडीन मतलब दोनों के साथ आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब रह गई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनी सोप। जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसमें ना बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं, ये वाला ईथर ये वाला ईथर ये वाला ईथर बनाओ विलियमसन से। वहां पे वो क्या कहना चाह रहा है आप लोगों को कि आप ONA किसके साथ लोगे और Cl किसके साथ लोगे। ये 4 आगे हैं, 3-4 इन टेक्स्ट में भी दे रखे हैं, 6-7 क्वेश्चन है ऐसे वाले, तो अपने आप मैनेज कर लेना, मतलब देख लेना कौन किसके साथ। प्रिंसिपल हमारा यही अप्लाई होगा। एनीसोल का IUPAC नेम क्या है, मिथॉक्सीबेंजीन। ये क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू द कंजुगेटेड सिस्टम और बेंजीन रिंग। O will get कौन सा चार्ज, positive. Whenever it is making 3 bonds in our chemistry, it is getting positive charge. नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, बस उसको घुमाते जाना, बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से फिर 2 क्वेश्चन। Why in any sol the reactivity of benzene is increased? Because of plus R effect. आगे? It increases electron density of benzene ring. Why it is ortho-para-directed? Because electron density increases ortho and para position. अब आप लिख देंगे ortho-para पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आंसर वही है, ये है, बस आपने लिखने में फर्क है। चलो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग। एनीसोल की बहुत शरीफ है, कोई इफ एंड बट नहीं है, ना एनिलीन की तरह ना अल्कोहल की तरह। लो आपने हेलोजिनेशन करी बड़ी शराफत से, भैया तुम ऑर्थो पे भी आ जाओ पैरा पे भी आ जाओ, कोई बट नहीं, ये यूज करेंगे तो वो होगा। चलो अब आप इसमें नाइट्रेशन कर लो, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो आ जाएगा ऑर्थो पे और पैरा। अब आप इसकी फ्रीडल क्राफ्ट कर दो, यानी कि CH3Cl प्लस AlCl3, शराफत से मिथाइल आ जाएगा आपका ऑर्थो पे और एक पैरा पे, एसाइलेशन कर दो। नो इफ एंड बट इज देयर, बहुत शरीफ बंदा है ये, चुपचाप अपनी 4 रिएक्शन शो कर रहा है बिना किसी क्वेश्चंस के।
और बस यहाँ पे एक पापा बंद हो जाता है हमारा, एसिटोक्विनोन हो जाता है तो मिथॉक्सी हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप फटाफट से असाइनमेंट निकालो जो मैंने भेजी है, शुरू हो जाओ। किसी को ना भूख लगनी चाहिए ना प्यास लगनी चाहिए ना कोई बाहर जाएगा, क्योंकि लगातार मैं बोल रही हूँ तो तुम भी काम करो। चलो